जैसा कि हमने आपको पहले ही यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवा दिया है और बड़ा हर्ष हो रहा है हमें यहाँ पे इस समय जो उपस्थित है हमारे साथ में यहाँ के ग्राम प्रधान क्योंकि खुजकीपुर के यशस्वी, अगर हम कहें तो यशस्वी कहने में कोई भी जो है अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है कि यहाँ पे यशस्वी अगर लगाया जाए तो कोई गलत बात नहीं। यशस्वी ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार वर्मा जी हमारे साथ में हैं और इनकी सफलता का राज आज कुछ हम जानेंगे, कुछ परतें इनकी खोलेंगे कि इन्होंने 1 साल के अंदर आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। तो जितेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जितेंद्र जी, आप कुछ बताइए, जैसा कि आज के शायद ठीक 1 वर्ष पहले हमने आपके यहाँ का रिपोर्टिंग, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और उस समय आपने कहा था कि तिवारी जी, आप नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है एकदम नंबर 1 की मिलेंगी। और आज लगभग नेट 1 साल के बाद मैं यहाँ पे फिर मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया हूँ। तो वास्तव में आपका जो वचन था, जो आपने हमसे वादा किया था, वो मुझे कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अन्य जगह भी मैं जाता हूँ, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करता हूँ, वहाँ पर भी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। फिर आखिर आपने ऐसा चमत्कार कैसे कर लिया? नमस्कार सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त है। लगभग हम लोगों की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जी। तब यहाँ पे इसकी हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, बहुत अच्छी क्या, तब बिल्कुल ही तब यहाँ पे एक भी गौवंश नहीं था। हाँ, जी, एक मैं बछड़ा यहाँ लेकर के आया था। जी जी जी। यहाँ पे एक घायल बछड़ा आप लोग लेके आए थे, सड़क से उसको अंदर भिजवाया था और दिसंबर में ही हमारी गौशाला की शायद शुरुआत हुई थी। हाँ। 1 सवा साल हो गया है। हाँ। हमारी गौशाला की शुरुआत हुई। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे यदि ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई काम असंभव नहीं है, बस ईमानदारी से किया जाए। यदि मैं यहाँ पे इधर उधर का करता और कुछ अधिकारियों का भी सहयोग रहा, हमारे डॉक्टर साहब वगैरह हैं, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। कुलदीप वर्मा जी आप यहाँ के बहुत अच्छे ईमानदार डॉक्टर हैं जी। इस समय हैं जय सिंह दादा। अच्छा, जय सिंह सर हैं, हाँ, जय सिंह यादव। कुलदीप जी का भी आज उस समय हाँ, कुलदीप जी थे? नहीं, हमारे टाइम में सबसे पहले थी मंजुला मैम। अच्छा, ये माधवगंज वाली? हाँ, मंजुला मैम थी। उसके बाद सुनील सर आए, लेकिन डॉक्टर लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे यहाँ पे। और एक काल पे समझ लो, यदि आपका गोवंश कोई भी अस्वस्थ है तो एक काल पे वो लोग आते हैं और ऐसे भी अपने निरीक्षण करने आते रहते हैं। तो बाकी तो फिर मेहनत है यहाँ पे। अच्छा, ये जैसे आपने एक बहुत बड़ा वर्ड आपने अभी कहा जी कि समय समय पर यहाँ पे अधिकारी भी निरीक्षण करने आते रहते हैं, क्या इसका भी बहुत बड़ा योगदान है? जी, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ पे मुख्य विशेष सचिव जी का भी दौरा लग चुका है जी, वो भी 2 बार, और उन्होंने भी यहाँ पे कोई खास कमी नहीं पाई। क्योंकि मैं जितना बताता हूँ, जितना कागज़ पे चलाता हूँ, उतना ही लेता हूँ। क्योंकि इधर उधर ज़्यादा संख्या होगी उसमें भी आप फंसेंगे। और बाकी तो फिर चारा वारा है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलता रहता है, सभी लोग करते हैं। मैंने देखो इधर चारा भी बोया है। कैमरामैन से आपसे सबसे पहले जो हमको यहाँ सबसे अच्छी बात लगी, आपको बताएं, आप हमारे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं। हालांकि ये मुस्कान आपको हर पत्रकार के चेहरे पे नहीं दिखाई देगी, और ये मुस्कान मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हमने देखी हैं वो अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। आप कल्पना ही नहीं कर सकते क्या किसी भी गौवंश के लिए कहीं भी गौशाला में इस तरीके की भी व्यवस्था हो सकती है। कैमरामैन आपसे जरूर कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, एक बार फोकस करके यहाँ पे दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे ग्राम प्रधान ने अपनी सूझबूझ के द्वारा यहाँ पे हरे चारे की भी व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि हरा चारा, सूखा चारा तक तो लोग खिला नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे ग्राम प्रधान जितेंद्र वर्मा जी ने अपने सूझबूझ से यहाँ पे कुछ जो है जगह को स्टोर किया, स्टोर करने के लिए सुनिश्चित किया, सुनिश्चित करने के बाद में यहाँ पे हरे चारे की व्यवस्था करी है। आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा जूम करके आप दिखा दीजिए, लगभग 1 से 1.5 बीघे के अंदर यहाँ पे जो है इन्होंने चारे की व्यवस्था की है। और इनका कहना है कि इन्होंने लगभग आसपास जो चारागाह की जमीन है वहाँ पर भी इन्होंने जो है चारे की व्यवस्था, करीब 8 बीघे चारा बोया हुआ है मैंने। और पिछले साल इसी सीजन पे मैंने 14 बीघे जुंडी खेतों में बुआई थी।
लेकिन वो हमको बहुत महंगा पड़ा, उनका पैसा देने में दिक्कत हुई, क्योंकि उतना नहीं मिलता है जितना कि खेत वालों को देना था। तो हमको कुछ इधर उधर से भी करना पड़ा, अपने पास से देना पड़ा, उसमें मुझे नुकसान लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो आपने ये प्लान तैयार किया है, और इस बार मुझे पैसा नहीं किसी को देना है, क्योंकि मैंने गौशाला की ही जमीन बोई है। किसी और की जमीन, मैंने कोई जमीन नहीं ली, ना ही मुझे किसी को पैसा देना है। बस अपना लेबर लगाना है, अपना चारा खिलाना है। वैसे भी आपके पास केयर टेकर है ही जी, और केयर टेकर जितना गौवंश के लिए करते हैं उतना थोड़ा सा मेहनत इधर कर लेते हैं, और उसी में ही आप देखिए। और ये एक जितेंद्र वर्मा जी आपके लिए उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग एक ही बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास गौवंशों की संख्या ज़्यादा है, हमें इतना बजट नहीं पास हो पाता है, या बजट आता है तो भी लेट आता है। इस तमाम प्रकार के जो आप लोग झूठे मूठे बहाने तैयार करते हैं, बहाना ही कहा जाएगा, क्योंकि यही सारे संकट यहाँ पे जितेंद्र वर्मा जी के साथ में भी हैं। लेकिन ये इन सारी चीज़ों को चैलेंज से लेकर के इनका निदान भी खोजे हैं, और निदान आप लोगों के सामने है। इतना भी संकट अब नहीं है, पहले कुछ होगा, और या बीच में आया। बीच में करीब एक बार ऐसा गैप आया कि 4 महीने हम लोगों को कोई भी पैसा पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब से शुरू हुआ तब से थोड़ा लेट हो सकता है, 10 से 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता है। सरकार गोवंश का इंतजाम करती रहती है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में गौवंश जो है सबसे प्रथम श्रेणी पे माना गया है। यहाँ पे गौवंशों के लिए आप देखेंगे, जहाँ जिन जिन ग्राम सभाओं में जो है गौशालाएं नहीं थीं, वहाँ पर भी गौशालाएं खुल गई। यहाँ तक कि मेरे खुद के गांव में गौशाला नहीं थी, हमारे खुद के गांव में भी गौशाला खुल गई है, और लगभग 100 से 150 वहाँ पर भी गौवंश जो है पल रहा है। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन लोग प्रयास करेंगे तो बिल्कुल अपनी कायाकल्प को बदला जा सकता है। ये उदाहरण हमारे जितेंद्र वर्मा जी ने अपनी ईमानदारी से साबित करके दिखाया। महीने का 200 कुंटल करीब भूसा हमारी गौशाला में खपत होता है, 200 सवा 200, क्योंकि मेरा कहना है कि इनमें चारा खत्म नहीं होना चाहिए। चन्नियों में चारा खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ये होता है कि सुबह डाल दिया, उसके बाद में वो चट कर गए, उसके बाद फिर पड़ा है पूरा, फिर लौट के 24 घंटे बाद डाला जाएगा खासकर। लेकिन मेरे यहाँ पे आपको केयर टेकर 24 घंटा मिलेंगे। आप देख लीजिए, बराबर गोबर उठता रहेगा। दिखाइए, देखिए गोबर बराबर यही ईमानदारी की दिन है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ईमानदारी ही यहाँ के इस गौशाला को, उत्तर प्रदेश का तो नहीं कह सकते, लेकिन हरदोई की नंबर 1 की गौशाला, मेरी नजर में ये नंबर 1 की गौशाला है। और इतना गोवंश होते हुए कहीं पे गोबर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये चीज हमने भी, जैसे यहाँ पे मैं चारे का जो है कवरेज कर रहा था, मैंने यहाँ पे पब्लिक को दिखाने की कोशिश की है। उधर देखिए, एक यही नहीं, वो भाई साहब उधर देखिए, दूर से आप थोड़ा जूम करके दिखाइए कैमरे में, वो उधर भाई साहब भी देखिए आपको गोबर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ मैं जब से आया हूँ, मुझे लगभग 1 घंटा हो गया है, और 1 घंटे में यही ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो केयर टेकर्स हैं, कितनी ईमानदारी पूर्वक से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अगर इसी ईमानदारी से हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगे, तो मुझे लगता है बहाना खोजने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। ज़्यादा